फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरा लास्ट वीडियो था कि क्या हम अपने पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव वाइब्रेशन देके दूसरों का अच्छा कर सकते हैं, दूसरों का भला कर सकते हैं। आंसर था नो, बिल्कुल नहीं कर सकते। मेरा वो वीडियो आप लोगों ने देखा, उसको अच्छे से समझा। जैसे आप उसको समझ गए, मन में एक क्वेश्चन आया कि अगर हम पॉजिटिव वाइब्रेशन देके किसी का भला नहीं कर सकते तो क्या हमको पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं देना चाहिए दूसरों को। एक क्वेश्चन ये भी था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये कहा जाता है कि आप दूसरों को पॉजिटिव वाइब्रेशन दो, तो फिर इसका क्या मतलब है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इसका मतलब क्या है। एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे ये चैनल। Hello friends, good morning. My name is Rinita Patnaik. I am a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and live a healthy and happy life. फ्रेंड्स, अब सवाल है, क्या हमको दूसरों को पॉजिटिव वाइब्रेशन देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी को पॉजिटिव वाइब्रेशन देके उनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते, कुछ भला नहीं कर सकते, तो फिर हम पॉजिटिव वाइब्रेशन क्यों दें, है ना। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाना चाहूंगी। शायद एक या दो ऐसे कुछ एग्जाम्पल दे सकती हूँ। आप ये एग्जाम्पल देख लीजिए, बड़े अच्छे से समझ जाएंगे। अगर नहीं समझेंगे तो बाद में हम बात करेंगे। देखिए, मेरा एक बच्चा है जो क्लास 5 में पढ़ता है। ठीक है, बच्चे के क्लास में जो कुछ पढ़ाया जाता है, जो उसके बुक्स है, जो उसके सिलेबस है, जो उसके कोर्स में है, जो भी कुछ है, वो सब कुछ मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। उसके बारे में मुझे नॉलेज है। अगर नहीं है तो मैं बस 2-4 दिन में, 1 वीक में उसके पूरा कोर्स खत्म कर डालूंगी, अच्छे से समझ जाऊंगी, याद भी रख लूंगी। ठीक है, तो अगर मैं उसके एग्जाम देने जाऊं, मैं 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करूंगी, राइट। तो क्या अब मेरा बच्चा जब जाएगा एग्जाम देने, वो भी 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करेगा। डिपेंड्स कि वो क्या पढ़ा होगा, कितना तैयारी किया होगा, उस पर डिपेंड करता है कि वो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकता है या नहीं। अब मैं जो सब कुछ जानती हूँ, मुझे जो सब कुछ पता है, मेरे पास ये जो नॉलेज है, ये क्या काम आएगा मेरे बच्चे का। 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने में काम आएगा। मतलब मैं जानती हूँ तो उसको 100 मिल जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या। ये कैसे होगा। जो मेरे पास नॉलेज है, मेरा नॉलेज मुझे उससे देना होगा। जो मैं जानती हूँ वो मुझे उससे समझाना होगा। जितना कुछ मुझे पता है उसको भी पता हो, ये काम मुझे करना होगा। जब उससे सब कुछ पता हो जाएगा, वो वही नॉलेज में आ जाएगा, फिर वो जाके क्या लिखता है उस पर डिपेंड करेगा उसको कितना मार्क्स मिलता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया, सुबह पढ़ाया, शाम को पढ़ाया, दोपहर को पढ़ाया, रात को पढ़ाया, बस उसको मैं पढ़ाती गई कि वो भी 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करे। बच्चा भी बड़े अच्छे से पढ़ता गया। ठीक है, अब हम दोनों एक ही डायरेक्शन में है, मैं पढ़ा रही हूँ, वो पढ़ रहा है। ऐसे करते 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 जब वो एग्जाम दिया एंड एग्जाम में उसने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर लिया। अब अगर मैं पढ़ा रही हूँ, बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे को नींद आता है, बच्चे को याद नहीं रहता, बच्चे को खेलने जाना है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, वो मेरे अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। क्या अभी वो जाके 100 स्कोर करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो उतना नहीं पढ़ा जितना मैं उसे पढ़ाना चाहती थी। वो सारा नॉलेज वो ग्रास्प नहीं किया जो मैं उसे देना चाहती थी। अब क्योंकि उसके पास नॉलेज कम है, तो एग्जाम जब देने जाएगा वो 100 स्कोर नहीं करेगा। मैं एक प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, आप उसमें मत बोलिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके हो जाएगा, अफर्मेशन करके हो जाएगा। नो, एक प्रैक्टिकल बात समझिए। तो वो फिर 100 स्कोर नहीं कर पाएगा। अब मेरे पास वो नॉलेज है, मैं वो नॉलेज उसको दूंगी, वो नॉलेज को वो कैसे डिलीवर करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या मार्क्स मिलेंगे। मैं पॉजिटिव हूँ, मेरे पास पॉजिटिव वाइब्रेशन है, मैं किसी को पॉजिटिव वाइब्रेशन देती हूँ, लेकिन वो क्या देता है। ठीक है, उसके पास क्या है, क्या मेरे 100% जो मैं पॉजिटिव वाइब्रेशन दी, क्या ये 100% पॉजिटिव वाइब्रेशन उस तक पहुंचा, क्या वो सारा पॉजिटिव वाइब्रेशन उसने एक्सेप्ट कर लिया, कैच कर लिया। अगर उसने सारा पॉजिटिव वाइब्रेशन कैच कर लिया तो फिर वो उसके लिए काम करेगा एंड मैं जो चाहती हूँ या फिर जो अच्छा होना चाहिए उसके साथ हो जाएगा। बात यह है कि मेरा पॉजिटिव वाइब्रेशन मैं अगर दूंगी, मैं वहां तक दे सकती हूँ, मैं रिजल्ट तक नहीं दे सकती। रिजल्ट हमेशा डिपेंड करता है उसका थॉट, उसके फीलिंग, उसके वाइब्रेशन, उसके बिलीफ, उसके कर्म, उसके डेस्टिनी में। मैं क्या कर सकती हूँ, अपना नॉलेज अपने बच्चे को दे सकती हूँ थ्रू
थ्रू वेरियस वे, वेरियस चैनल। सिमिलरली मेरे पास अगर पॉजिटिव थॉट है, पॉजिटिव वाइब्रेशन है, मैं अगर पॉजिटिव सोचती हूँ, मैं अपना पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत सारे टेक्निक के थ्रू सामने वाले तक पहुंचा सकती हूँ। मेरे पॉजिटिव वाइब्रेशन उस तक पहुंच गए, उसने वो पॉजिटिव वाइब्रेशन को अच्छे से कैच कर लिया, वो भी पॉजिटिव बन गया, तो फिर रिजल्ट वो हो सकता है जो मैं चाहती हूँ। उसमें भी गड़बड़ हो सकता है क्योंकि उसका अपना कर्म है, उसका डेस्टिनी है, जिसपे उसका खुद का भी कोई मतलब कंट्रोल नहीं है, उसके बस में भी नहीं है। तो मैं पॉजिटिव वाइब्रेशन देके उनके लिए अच्छा कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं पॉजिटिव वाइब्रेशन देके उनके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर दूं, वो हो सकता है। वो भी कब हो सकता है? जब वो मेरे साथ एक फ्लो में चल रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर मैं वो भी नहीं कर सकती। ठीक है, तो हम किसी को पॉजिटिव वाइब्रेशन क्यों दें? क्योंकि हमारा पॉजिटिव वाइब्रेशन उन तक पहुंचे, उन्हें भी पॉजिटिव कर दे। उसके लिए अगर सामने वाला नेगेटिव है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है, हम यहाँ से पॉजिटिव देते जा रहे हैं, तो हम अपना टाइम, अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो उसको रोक के रखा है। राइट? इसको जस्ट अपोजिट समझते हैं ना। हम किसी को नेगेटिव वाइब्रेशन देते हैं तो क्या उसके लाइफ में सब कुछ खराब हो जाएगा? अब अगर मैं आपको नेगेटिव वाइब्रेशन देती हूँ, आप बोलेंगे कि आप चले गए, आगे निकल गए, आपको नहीं लेना है मेरा नेगेटिव वाइब्रेशन, आप बस इग्नोर कर लिया एंड आपको पता है आपको क्या चाहिए, आप उस रास्ते में चले गए, तो मेरा वाइब्रेशन आप तक नहीं पहुंचा, वो आपके लाइफ में कैसे काम करेगा? चीज है कि आप क्या लेते हो, आप क्या समझते हो, आप क्या पकड़ते हो, आप क्या कैच करते हो। उसको कैच करने के बाद आप कौन सी वाइब्रेशन लेते हैं। अगेन आपका जो रिजल्ट आने वाला है, मिलने वाला है, वो अगेन डिपेंड करेगा आपके वाइब्रेशन पर। हम अगर किसी को पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं, कोई बीमार है, हम सोचते हैं नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा या स्वस्थ हो जाएंगे। जो बंदा बीमार है वो सोच रहा है नहीं मैं तो मर जाऊंगा, बस सब तो कुछ नहीं बचा, मेरा तबीयत तो बहुत खराब है, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ। वो क्या कर रहा है? कौन सा वाइब्रेशन दे रहा है? नेगेटिव वाला। हम यहाँ से पॉजिटिव वाइब्रेशन दे दे के उनके माइंड में शायद ये डाल सकते हैं कि नहीं मैं ठीक हो सकता हूँ, नहीं सब कुछ ठीक लग रहा है। आप जब उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन देते जाएंगे, एक समय पे वो आके सोचेंगे नहीं मेरे को आज अच्छा लग रहा है, नहीं सब कुछ ठीक हो रहा है, अब तो सब कुछ ठीक चल रहा है, अब तो मुझे ठीक फील हो रहा है। अब वो क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव वाइब्रेशन वो भी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आप ये कर सकते हो। जब वो पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर लेंगे फिर वो उनके लिए काम कर जाएगा। लेकिन आप पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहे हो और वो नेगेटिव सोच रहे हैं, फिर भी आप पॉजिटिव दे के उनकी तबीयत ठीक हो जाती है, वो घर आ जाते हैं स्वस्थ, नहीं होता, ऐसे नहीं होता। वहां पे उनके लिए काम करता है उनका थॉट, उनका फीलिंग, उनका वाइब्रेशन, उनका कर्मा एंड डेस्टिनी ऑल्सो, जो कि उनके हाथ में भी नहीं है, उनके कंट्रोल में भी नहीं है। तो हमारा पॉजिटिव वाइब्रेशन देना बनता है। हम पॉजिटिव वाइब्रेशन ये सोच के देंगे कि हमारा वाइब्रेशन उनके वाइब्रेशन को अफेक्ट करे, हमारा वाइब्रेशन उनके वाइब्रेशन को पॉजिटिव कर दे। हम इसलिए देंगे, मतलब यहाँ पर हम अपना कर्म करेंगे, लेकिन रिजल्ट क्या होगा उसका जो एक्सपेक्टेशन हम नहीं रखेंगे, उसका आशा हम नहीं रखेंगे। यहाँ पर आप कर्म करो लेकिन फल की आशा मत रखो। ये वाली जो कहावत है ना, बहुत फिट बैठती है। आप अपना कर्म करो, आप अपना पॉजिटिव वाइब्रेशन दो जरूर, लेकिन रिजल्ट वही होगा जो आप चाहते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड अपना पॉजिटिव वाइब्रेशन आप क्यों दोगे? सेकेंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप अपना पॉजिटिव वाइब्रेशन क्यों दोगे? आप जब अपना पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हो, आपने क्या किया? अपना कर्म अच्छा कर लिया। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट और एक है। तो आपने अपना कर्म अच्छा कर लिया। आप अच्छा कर्म करो, आप पॉजिटिव कर्म करो, इसलिए आप वो पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे। ठीक है, द लास्ट पॉइंट, आप जब देंगे ना, आप जब अपने अंदर वो पॉजिटिविटी क्रिएट करेंगे, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे एंड सामने वाले को देंगे, तब वो फ्लो चालू होगा, तब वो फ्लो होने लगेगा। आप जितना अपने अंदर वो पॉजिटिविटी क्रिएट करोगे, आपके अंदर वो क्रिएशन की पावर बढ़ जाएगी, आपके अंदर वो पॉजिटिविटी क्रिएट होती रहेगी। आपको अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है, आपको अपने अंदर वो पॉजिटिविटी को क्रिएट करते रहना है। इसीलिए आप हर किसी के लिए बस पॉजिटिव सोचो एंड पॉजिटिव क्रिएट करके हर किसी को देते जाओ, ताकि आपके अंदर वो जो
पॉजिटिविटी का फाउंटेन है ना वो सूख ना जाए, वो मतलब जितना ज्यादा फ्लो हो सके वो होता रहे, ठीक है। इसलिए आपको सामने वाले को पॉजिटिव वाइब्रेशन देते रहना चाहिए। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।